हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 18 जुलाई 2021 और 18 जुलाई 2021 यानी आज संडे है। तो आज हम पिछले 7 दिनों में बीते जितने भी करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को हम आज रिवीजन टेस्ट में करेंगे। उन पिछले 7 दिनों में बने जो भी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस होगा आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम केवल उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम भी उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा यह है कि आपको बिल्कुल फ्री में सभी करंट अफेयर्स यानी पर डे के करंट अफेयर जो कि एनालिसिस के साथ हमारे चैनल पर होता है उन सभी के सभी का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के साथ भारतीय सेना ने अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज के लिए समझौता किया है? तो प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में आपको 5 सेकंड का इंटरवल मिलेगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, जिसमें अपने आप में आपको क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि यह उन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन होता है जिसमें पिछले 7 दिनों में हमने पढ़ाया होता है। उन सभी क्वेश्चन को मिलाकर इसमें 25 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे एग्जाम भी उसके लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो आप यदि हमारे वीडियो को या करंट अफेयर्स पर डे कहीं से भी आप यदि पढ़ते हैं तो आप इसका जवाब जरूर दें। चलिए, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए यानी कि एक्सिस बैंक। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार यात्री ट्रेन पहुंचा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएफएआई ने आमिर खान के किस फिल्म को अपने संग्रह में शामिल कर लिया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि पीके। आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए कितने बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 14 बैंकों पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि नितिन गडकरी जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कितने सदस्यीय कार्य दल का गठन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 7 सदस्यीय कार्यदल बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए गठन किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिजली गिरने से मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा की गई है घोषणा। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले
क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको एकदम ध्यान में होना चाहिए। इसका जवाब है ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक है अशोक चक्रवर्ती जी, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक अभी हाल ही में अशोक चक्रवर्ती जी ने लिखा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए देने को कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर द्वारा कहां बंगबंधु चेयर स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर बंगबंधु चेयर स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस पड़ोसी देश के बीच रेल कार्गो आवाजाही को बढ़ावा मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नेपाल। भारत और नेपाल पड़ोसी देशों के बीच रेल कार्गो आवाजाही को हाल ही में बढ़ावा मिला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खुदरा डायरेक्टरी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में खुदरा डायरेक्टरी योजना शुरू की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख ने 2025 तक लद्दाख यूटी को 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सिक्किम। सिक्किम जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक राज्य बन चुका है, तो लद्दाख यूटी ने भी 2025 तक ऑर्गेनिक यूटी बनाने के लिए सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है हाल ही में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि जॉर्जिया में हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब चलते हैं अगले आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन यानी 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि पहले से केपी शर्मा ओली यहाँ का पीएम थे। इन्हें हटाते हुए शेर बहादुर देउबा को यहाँ का नए पीएम के रूप में शपथ दिलाया गया है। नेपाल के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इससे पहले वे 4 बार
वहां का पीएम यानी प्रधानमंत्री बन चुके थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फर्मों में से एक का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि सिंगापुर। सिंगापुर ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों का अनावरण किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सीपी ग्राम्स नामक एआई आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप लॉन्च किया है? तो सीपी ग्राम्स नामक एआई आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप को लॉन्च भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाबर आजम। बाबर आजम जो कि पाकिस्तानी कैप्टन है, वो 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। यह रिपोर्ट हाल ही का यानी कल परसों का रिपोर्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया है? तो यह किस राज्य द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो कि हाल ही में शपथ लिए 7 जुलाई को, अमित शाह जी ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित होगा? तो जल्द ही भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित होगा। यह एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 कब लॉन्च किया जाएगा? तो GSAT इसरो द्वारा 12 अगस्त 2021 को लॉन्च किया जाएगा, यानी अगले महीने 12 अगस्त को GSAT-1 लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। अब चलते हैं अगले और आज का अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू किया है? तो भीम यूपीआई क्यूआर आधारित शुल्क हाल ही में निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा भूटान में शुरू किया गया है। यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भूटान। अब चलते हैं कल के वीडियो की अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में जारी द स्ट्रगल विद इन ए मोमेंट ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि अशोक चक्रवर्ती। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को 10वां पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ है। भारत ने किस देश के साथ इसकी खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, तथा आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसका जवाब तथा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए, ताकि आपको अच्छा लगने वाला क्वेश्चन यदि आप लिखा करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा और आप उसे याद रखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स
आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। यह है नेक्स्ट इंडिया नाम का हमारा यूट्यूब चैनल, आप वहाँ पर विजिट करें, वहाँ हर तरह का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी के सभी वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं तथा उनमें सभी अवेलेबल करेंट अफेयर्स का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर फ्री में आपको सभी करेंट अफेयर्स का PDF आपको जरूर मिल जाएगा तथा उन सभी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं तथा एक साथ पढ़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। उन सभी का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाइए तथा सभी लिंक पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।